गुड इवनिंग गाइस। तो आज एसबीआई का रिजल्ट आ चुका है। लगभग 13,450 रिजल्ट 455 रिजल्ट आ जाए हैं। तो जिसका हुआ उसको तो बहुत बहुत बधाई, जिसका नहीं हुआ उसके लिए वो तो दुख वही समझ सकते हैं जिनका नहीं हुआ। बाकी तो कहने की सब बातें हैं। तो मेरा भी कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार में हो गया है। मैं 2022 से तैयारी शुरू किया था और सबसे पहले आरआरबी, 2 आरआरबी हुआ था 2022 में। फिर आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ। देन मैंने एफसीआई का भी एग्ज़ाम दिया था 2022 में। एसएससी सीजीएल दिया था। एफसीआई का 2 एग्ज़ाम होता है, एक असिस्टेंट का और एक ग्रेड 3 जो होता है मैनेजर पोस्ट का, उसका भी। उस सब में मैं मेंस तक गया था। और फिर एसबीआई में भी, पीओ में भी 2022 में फेल हुआ था। पीओ में सिर्फ मेंस नहीं गया था, प्री में हुआ था। एसबीआई क्लर्क भी प्री हुआ था, प्री तक ही था। बाकी सब में मेंस तक गया था 2022 में। 23 थोड़ा अच्छा गया था। 23 में मैं सब के सब में मेंस में गया था और आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू तक गया था। बाकी सब मेंस में जाके बाहर हो गया था 23 में। इसमें भी मैंने 6 एग्ज़ाम दिए थे। इस बार एसबीआई एफसीआई का एग्ज़ाम नहीं हुआ था। बाकी सब एग्ज़ाम दिया था। एसएससी सीजीएल भी दिया था। इस बार एसएससी सीजीएल मेरा मेंस नहीं हुआ, प्री तक ही गया था। मेंस का कट ऑफ बहुत ज़्यादा था। और फिर दो आता है 2024, जिस साल मेरा आरआरबी पीओ में मेरा इंटरव्यू हुआ था। और इस बार आईबीपीएस पीओ नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरा नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरा जो शिफ्ट था वो, उसमें बच्चे कम थे, तो कुछ टेक्निकल नॉर्मलाइजेशन की वजह से ऐसा हुआ था। और फिर आता है एसबीआई क्लर्क, जहाँ पे फाइनली मैं सेलेक्ट होता हूँ। टोटल 22 एग्ज़ाम 2 साल तक मेंस तक जाता रहा और नहीं होता था। फाइनली एसबीआई क्लर्क में हुआ। तो अब क्या ही कह सकते हैं, बस यही है। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरा फाइनली हो गया। तो वैसे तो मेरे साथ के सारे सबका हो गया है, एक दो लड़के ही हैं जिनका नहीं हुआ है। और अब देखते हैं डीवी में कब डेट निकलता है और स्कोर कार्ड कब निकलता है। बाकी सब मिलते हैं। मैं तो इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि मैंने वीडियो बनाना ही छोड़ दिया था, कोई वीडियो नहीं डाल रहा था। लगभग 6 मंथ बाद आईबीपीएस पीओ के बाद मैंने पहला वीडियो डाला है। तो मिलते हैं फिर डीवी के बाद। अब तब तक के लिए अब फिर से लगे रहिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। अभी फिर से वैकेंसी आने ही वाली है, आरआरबी की आएगी। और अभी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम है। और जिनका नहीं हुआ उनको इसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी इसका रिजर्व लिस्ट भी आएगा। रिजर्व लिस्ट में लगभग 5-6 हज़ार और ऐड होंगे, क्योंकि इसने पहले ही बोल रखा है कि 50% रिजर्व लिस्ट में जाएगा। तो उसके लिए भी रेडी रह सकते हैं, क्योंकि इसका रिजर्व लिस्ट अभी इसके बाद आएगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ था। इसका रिजर्व लिस्ट बाद में आता है। मार्क्स से आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। अगर आप आधे मार्क्स या 0 पॉइंट कुछ मार्क्स से कम है तो आपको वेट करना हो, आपका हो सकता है। 1-2 नंबर ज़्यादा फ़र्क है तो कोई तब प्रॉब्लम है। नहीं तो इसका 2-3 इस बार 4 रिजर्व लिस्ट आए थे शायद, 3 या 4। तो वेट कीजिए, भगवान से प्रे कीजिए कि इस बार नहीं हुआ तो अगले बार ज़रूर हो जाए। इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। चलिए, थैंक यू।